नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग, और ये है हमारा विशेष हम लोग जिसमें हम बात करेंगे मास्क पहनने की। मास्क पहनना कितना ज़रूरी है और सही मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। मास्क पहनो, सर्टिफाइड पहनो। तो ये है हमारे आज के हम लोग की थीम, हमारा मुख्य मुद्दा कि सही मास्क पहनना, सही तरीके से पहनना कितना ज़रूरी है। क्या होता है सर्टिफाइड मास्क? क्या जो आप कपड़ों के मास्क पहन लेते हैं वो काफ़ी है या उससे कोई फ़ायदा नहीं है? किस तरह के मास्क जो हैं वो सर्टिफाइड मास्क होते हैं? इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो सदस्य हैं लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल पंडित, जो सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स और डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल्स मुंबई। गिरिराज मल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैलकॉम इंडिया लिमिटेड, और डॉक्टर नीरज निश्चल, एडिशनल प्रोफेसर मेडिसिन, एम्स। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर शेखर सी मांडे, डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और जुड़ी हैं एक्ट्रेस सयानी गुप्ता। इस पूरे कार्यक्रम से हमारा मकसद ये है कि हम समझें कि इस दौर में जहां पर ज़्यादातर लोगों को ओमिक्रॉन का भी संक्रमण हुआ है, मास्क पहनना जो है वो कितना अनिवार्य है और क्यों ज़रूरी है। गिरिराज जी के जो सर्टिफिकेशन है मास्क का, हम बात कर रहे हैं कि मास्क पहनो, सर्टिफाइड पहनो। तो ये जो सर्टिफाइड मास्क हैं, वो सर्टिफिकेशन कौन देता है? ये N95 क्या है? बहुत सारे लोग, हम सिर्फ दिल्ली मुंबई की बात, महानगरों की बात नहीं कर रहे, आप दूर दराज छोटे शहरों में, गांव में, तमाम जगह देखें तो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि क्या 2 प्लाई मास्क है, क्या है N95, कैसे सर्टिफिकेशन उनका होता है, क्या वो उपलब्ध है सब जगह। आप इसके बारे में हमें क्या जानकारी दे सकते हैं, इस सर्टिफिकेशन के बारे में, और कौन सर्टिफाई करता है मास्क को? नमस्कार नगमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मुद्दे को लेकर बात छेड़ी है। सबसे पहले तो आपने इसमें एक सर्टिफिकेशन की बात की है, तो आपको बता दें N95 ये वर्ड आज से 2 साल पहले 2020 मार्च से पहले कोई नहीं जानता था। और ये N95 एक न्यूयॉर्क बोल के अमेरिकन संस्था है जो कि ये सर्टिफिकेशन देती है मास्क के लिए। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया की माने भारत की संस्थान जो भारतीय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानकीकरण संस्था, इसमें भी हमें एक फेस मास्क के लिए सर्टिफिकेशन उपलब्ध है जो कि 2002 से है। और उसका नाम हम बोलते हैं FFP1, FFP2 या FFP3, जो कि यूरोपियन नॉर्म्स के बहुत हद तक बराबर में है। तो यहाँ पर ये पिछले 2 साल में क्या हुआ कि N95 से लोग इतने वाकिफ हो गए और N95 ही सबके मुंह में, जबान में आ गई, जुआ में। अब हम सब लोग N95 ही बोल रहे हैं, जबकि भारत की खुद की सर्टिफिकेशन बॉडी FFP2 उसके इक्विवेलेंट देती है। तो ये हो गई सर्टिफिकेशन की बात। और जो सर्टिफाइड मास्क होते हैं उनमें जो दूसरे जो गैर सर्टिफाइड मास्क हैं उससे क्या फ़र्क होता है अगर हम तुलना करें? जैसे सर्जिकल मास्क है, सर्जिकल मास्क और FFP2 मास्क हो चाहे N95 हो, जो एक जैसे ही होते हैं, फ़र्क क्या है उसमें गिरिराज जी? नहीं, सर्जिकल मास्क एक अलग है। असल में सर्जिकल मास्क होते हैं जो कि केवल 3 प्लाई के बने हुए रहते हैं और उसके अंदर भी एक फिल्टर मीडिया होता है जिसके की सर्टिफिकेशन नंबर, जैसे BIS के अंदर में उसका नंबर है BIS 1628289 2014। तो ये सर्जिकल मास्क बेसिकली आप जिसको हाइजीन मास्क भी बोल सकते हैं, जो कि कम भीड़ भाड़ के जगह में, जहां पर कि डस्ट के रिक्वायरमेंट या हवा में कोई भी एक प्रदूषण हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए सही है। जबकि FFP2 मास्क या N95 मास्क जो है, ये 95% 0.3 माइक्रोन को कंट्रोल करता है। सो आप एक ऐसे डस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो कि बहुत महीन है, जो हमें अपने नेकेड आई से नहीं दिखाई देती है, और उसको भी ये प्रोटेक्शन देता है। तो हेल्थ केयर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल्स में, अस्पताल में काम कर रहे हैं, उनके लिए FFP2 मास्क या N95 मास्क ज्यादा
इम्पोर्टेंट या ज्यादा महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। और हमारे साथ दर्शक हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य भुरा। I wanted to ask that, people use double masks a lot these days, right? So are these better than single-use masks? And just putting on single mask, are those putting on double masks better than that? जी गिरिराज जी, आप जवाब देना चाहेंगे कि सिंगल मास्क के मुकाबले डबल मास्क क्या पहनना बेहतर है, किस तरह से बेहतर है? जैसे इस पैनल ने अभी बताया सब कुछ डिपेंड करता है आप किस इन्वायरमेंट में है। आप यदि अस्पताल में है, समझ लीजिए आप अपने परिवारजन को लेकर एक अस्पताल में गए हैं और वहां पर और भी प्रदूषित और इन्फेक्शियस डिजीज संक्रामक रोग के पेशेंट्स हो सकते हैं, तो वहां पे डबल मास्क या सर्टिफाइड मास्क FFP2 या N95 प्रोडक्ट आपके मुंह पर होना चाहिए। और जब यदि आप रास्ते में चल रहे हैं और यदि आप कोई बस में सवारी कर रहे हैं और जहां पर की भीड़ कम है, तो वहां पर आप सिंगल मास्क से भी आप काम चला सकते हैं। और कोरोना जो है वो अभी भले ही थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले इस पे भी करना चाहते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा मास्क जो है वो सर्टिफाइड है या सर्टिफाइड नहीं है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आप हर उत्पादक को जो फेस मास्क मैन्युफैक्चरर हैं उनको एक CML नंबर देती है, जो कि मार्किंग लाइसेंस नंबर है, जो कि हर मास्क के ऊपर में उनको अपने सर्टिफिकेट का नंबर देना जरूरी होता है। तो आप कोई भी यदि BI सर्टिफाइड मास्क देखेंगे तो इसमें कंपनी का ब्रांड नेम रहता है, फिर FFP2 यदि FFP2 यदि है तो FFP2 लिखा रहेगा। NR का मतलब हो गया नॉन रियूजेबल, इसका मतलब है ये डिस्पोजेबल मास्क है। इसके बाद में आप देखेंगे ISI का मार्किंग है, एक चिन्हांकन है, और उस चिन्हांकन के नीचे में एक मार्किंग नंबर दिया हुआ है, CML नंबर, एंड दैट इज बेसिकली द लाइसेंस नंबर जो कि उस उत्पादक को मिला है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हमें यही अवेयर कराना है जनरल आम जनता को कि FFP2 मास्क यदि वो खरीद रहे हैं तो ये चिन्हांकन को देखें, और उसके बाद भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बड़े अच्छे सिस्टम को बनाया है। आप उनके वेबसाइट में जाकर, उनके लिंक में जाकर आप देख भी सकते हैं कि कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि ये BI सर्टिफाइड मास्क बना रहे हैं। ये भी लोगों के मन में एक बात है कि अब कोविड पूरी तरह से कब जाएगा नहीं पता, कम और ज़्यादा होता रहता है, कभी पीक है कभी कम है। अभी जैसे स्थिति थोड़ी बेहतर है भारत में, लेकिन मास्क का भविष्य क्या है गिरिराज जी? देखें, यदि आपने पिछले 2 दशकों में देखा होगा, हमारे वर्ल्ड में पिछले 4 बार ऐसे एंडेमिक्स आए हैं, एपिडेमिक्स आए हैं, जैसे जिका वायरस, एबोला, H1N1, सार्स। तो ये जितने भी हैं ये हवाई संक्रामक रोग हैं जो कि इन्फेक्शियस हैं, और इस चीज के बचाव के लिए एक फेस मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज हमें नहीं भूलना चाहिए, देयर आर सर्टेन डिजीजेस, कुछ ऐसे बीमारियां हैं जैसे खसरा, कटमला का रोग, मिजल्स, मम्स, ये सब इन्फेक्शियस हैं जिनके हमारे पास ये पैनल में डॉक्टर्स हैं जो कि एग्री करेंगे कि ये सब हमारी वैक्सीनेशन भी है, और इसके बावजूद भी यदि किसी को होता है तो उसको हमारा एक ही पेशेंट को ये बोलना होता है कि भाई आप उसको घर पे रखें और उसको दूसरों से दूर रखें, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इस इन्फेक्शियस डिजीज जब तक रहेंगी तो मेरा मानना है कि फेस मास्क का भी रहना होगा। और इसी संदर्भ में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा BI सर्टिफिकेशन के बारे में, क्योंकि एक हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय जो उत्पादक हैं, BI सर्टिफिकेशन की एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि उनके खुद की अपनी लेबोरेटरी होनी पड़ती है, और उस लेबोरेटरी में उनको ये प्रोडक्ट टेस्ट करने पड़ते हैं। एंड इसके कारण हमारा जो मेरा ये मानना भी है और मेरा ये बोलना भी है इस माध्यम के, आपके चैनल के थ्रू, कि हमें भारतीय उत्पादक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ये BI सर्टिफाइड प्रोडक्ट को ही ज्यादा ही प्रोत्साहन करना चाहिए, जो कि अब अच्छे मात्रा में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। और चलते चलते ये बात एक बार फिर से याद दिला दें कि मास्क जो है वो एक है हथियार कोरोना के खिलाफ, अकेला नहीं है। वैक्सीनेशन है, जो दूरी बनाए रखना है एक दूसरे से शारीरिक, वो है, और मास्क, ये तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं, तो इसका ध्यान ज़रूर रखिए। हमारे पूरे पैनल पे तमाम जानकार डॉक्टर्स मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को ये समझाने के लिए मास्क कितना ज़रूरी है। तो मास्क पहने, सर्टिफाइड पहने।